मेकअप ही मेरे लिए सब कुछ है, पैशन है मेरे लिए और मेरा मेकअप ना हो तो हम बीमार पड़ जाएँ, ये तो मेरे लिए सब कुछ है मेकअप। एक अंदर हम मेघालय से आए हैं, आपको शायद पता होगा मेघालय में लड़कियों की प्रायोरिटी हर चीज़ों में ज़्यादा रहती है, पर हम जब बिहार में आए ना, तो वो चीज़ हमको नहीं मिलता था, यहाँ थोड़ा कम था। तो हमको लगता था कि यहाँ कोई भी महिला सेल्फ डिपेंडेंट है ही नहीं। यहाँ सब चीज़ डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड पे, अपने फादर पे, अपने उस पे। तो हमको लगा नहीं, ये हम घर की लेडीज़ जो घर पे रह के फ्रीलांसिंग कर सकते हैं इसमें। एक छोटा अमाउंट हम रखे फ़ीस का और 2 से ढाई महीने का कोर्स रखे कि नहीं आप आइए, सीखिए और अपने आप पे डिपेंडेंट होइए क्योंकि आप हमेशा माँग के अपना खर्च नहीं चला सकते हैं। कि ये मार्केट जो है आपका फैशन इंडस्ट्री मार्केट कभी कम नहीं होने वाला है, ये हमेशा ग्रो करने वाला इंडस्ट्री है। कोई दुल्हन बिना मेकअप की शादी नहीं करेंगी, कोई रैंप वॉक नहीं होगा बिना मेकअप की, बिना मॉडल मतलब कोई मॉडल नहीं दिखेंगे विदाउट मेकअप। तो ये है ना, अगर आप अपना खोल पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं खोल पाए तो फ्रीलांसिंग भी करके आप एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकती हैं और आप इसको धीरे-धीरे उस हिसाब से आप बड़ा कर सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। आज हम आपको बिहार की एक ऐसी बेटी से मिलवाने जा रहे हैं जिसने फैशन वर्ल्ड में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। आप जिन चेहरों को चमकते हुए देखते होंगे उनके बारे में आपको लगता होगा कि ये चेहरे कैसे इतने चमकते दमकते हैं, इसके पीछे हुनरमंद हाथों का कमाल होता है। हमारे साथ आज हैं पायल वर्मा, जिन्हें लोग भावना वर्मा के नाम से भी जानते हैं और ये बिहार की बेटी हैं, बिहार की बहू हैं और बहुत कुछ ऐसा कर रही हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। जमाना डिजिटल मीडिया का है और बेहतर चीजों को प्रमोट करना आम जनमानस का भी एक बड़ा कर्तव्य बनता है कि ऐसी चीजों को देखने के बाद वो तमाम महिलाएं और बेटियां जो अपने घरों की चारदीवारी में कैद हैं और जिन्हें लगता है कि वो भी बेहतर कुछ कर सकती हैं, इससे कहीं ना कहीं प्रेरणा लें। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। पहला सवाल कि घर में रहती हैं, 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, फिर भी जो आपके अंदर जुनून है, जोश है मेकअप को लेकर, ये कहाँ से आता है? ये कहाँ से आता है ये तो हमको नहीं पता, मगर मेकअप ही मेरे लिए सब कुछ है, पैशन है मेरे लिए और मेरा मेकअप ना हो तो हम बीमार पड़ जाएँ, ये तो मेरे लिए सब कुछ है मेकअप। और ये हम काफ़ी छोटे उम्र से ही कर रहे हैं, लेकिन अब इसको हम अपना प्रोफ़ेशन बनाए हैं, 4 साल से हम थोड़ा बाहर निकलना, इसको प्रमोशन करना ये सब शुरू किए हैं। अदरवाइज़ मेकअप करते हुए तो हमको 18 साल हो गया होगा। आपका जो प्रोफाइल है, आप मूल रूप से आपके जो पेरेंट्स हैं बिहार के हाजीपुर के रहने वाले हैं। हाजीपुर काफ़ी ऐतिहासिक है, वहाँ पे केले की खेती होती है और आपने बचपन आपका जो है वो पूर्वोत्तर के राज्यों में गुजरा, वहाँ आपकी पढ़ाई-लिखाई हुई। फिर ये मेकअप आर्टिस्ट बनना, मेकअप गुरु बनना, ये दिमाग में कहाँ से आया? देखिए, हम मेरी परवरिश और मेरा जन्म हुआ है मेघालय में। मेरे दादाजी से भी पहले उनके शायद फ़ादर रहते थे धर्मपुर में, तो मेरे दादाजी सेटल थे मेघालय में, मेरे पापा और हम वहाँ पे फ़ैशन सेंस थोड़ा ज़्यादा है मेघालय में, थोड़ा-सा क्रिश्चियन कल्चर है, तो वहाँ मेकअप है और लेकिन मेकअप से मेरा स्पेशल लगाव था, तो हमको था कि नहीं, हमको सीखना है, हमको जानना है। मेरे घर में तो उस टाइम पे 90s में तो छोटे थे, तो चाचा लोग डाँटते थे क्योंकि हम क्लास 1-2 में थे, कि नहीं-नहीं ये सब नहीं करना है। फिर भी लेकिन वो मेरे दिमाग से जाता नहीं था, वो अकेले छिप के करना, कुछ भी ट्राई करना, प्रैक्टिस करना चलते रहता था। फिर वो चीज़ कभी ख़त्म ही नहीं हुआ, वो आगे उम्र के साथ-साथ वो बढ़ते चला गया कि नहीं और करना है और सीखना है और सीखना है। फिर इसी दौरान शादी वग़ैरह हुआ तो बीच में छोटा-सा एक ब्रेक हुआ, लेकिन हम मेकअप नहीं छोड़े। उस बीच भी हम ना बहुत मिनिमम चार्ज करके लेकिन मेकअप हम कंटिन्यू करते थे, लेकिन वो प्रोफ़ेशनल नहीं था। जस्ट ऐसे ही अपना जो मेरा अंदर था वो करते रहते थे। फिर सोचे नहीं ये इतना बड़ा वर्ल्ड है, ये मेकअप इंडस्ट्री छोटा तो है नहीं, ये आज की डेट में बहुत हर तरह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और प्लस आपका पैशन है, इसको आपको करना चाहिए करके। तो फिर हम सोचे कि नहीं इसको अब लेके हम प्रोफ़ेशनली शुरू करते हैं और हमको एक अंदर हम मेघालय से आए हैं, आपको शायद पता होगा मेघालय में लड़कियों की प्रायोरिटी हर चीज़ों में ज़्यादा रहती है, पर हम जब बिहार में आए ना तो वो चीज़ हमको नहीं मिलता था, यहाँ थोड़ा कम था। तो हमको लगता था कि यहाँ कोई भी महिला सेल्फ डिपेंडेंट है ही नहीं। यहाँ सब चीज़ डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड पे, अपने फादर पे, अपने उस पे। तो हमको लगा नहीं,
ये हम घर की लेडीज़ जो घर पे रह के फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। इसमें एक छोटा अमाउंट हम रखे फ़ीस का और 2 से ढाई महीने का कोर्स रखे कि नहीं, आप आइए, सीखिए और अपने आप पे डिपेंडेंट होइए, क्योंकि आप हमेशा माँग के अपना खर्च नहीं चला सकते हैं। तो फिर यही चीज़ इन लोगों को भी बताते हैं, नहीं, तुम अपने ऊपर रहो और अपना खर्च खुद निकालो। चलिए, एक बड़ा सवाल है, आपने बड़ी बड़ी ज़िम्मेवारी भरी और ईमानदारी सफाईगोई के साथ इस बात को बोला कि अगर आप मिज़ोरम में हो तो आप वहाँ पर बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन जैसे बिहार में आती हैं, लड़कियों को लेकर बहुत सारी ऐसी विचारधारा है कि इनको एक दायरे में रहना चाहिए। आपकी इस सफलता में किसका योगदान है? पति का, पिता का और किनका है? मेरे पति का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो हर डिसीज़न पे मेरे हमेशा साथ रहते हैं। हाँ, जब बच्चे छोटे थे तो पॉसिबल नहीं था कुछ करना, तो जैसे थोड़े एक अपने ऊपर वो लोग डिपेंडेंट हुए बच्चे कि नहीं, हम लोग खुद अपना काम कर लेंगे मम्मी, तो मेरे हस्बैंड का पूरा फुल सपोर्ट रहा है मेरे साथ, और उनके सपोर्ट से ही हम कुछ भी आज कर पाते हैं। तो मेरे हस्बैंड का नहीं, अब तो टाइम बहुत चेंज हो गया ना, पहले का बिहार और अब के बिहार में भी बहुत चेंजेस आ चुके हैं। अब तो फादर्स भी भाई हो या हस्बैंड हो, सब सपोर्ट कर रहे हैं अपनी बहन को, बेटी को, वाइफ को कि नहीं, तुम लोग कुछ करो। पहले और अब के बिहार में बहुत चेंजेस आ चुके हैं। चलिए, आप मानते हैं कि बिहार में परिवर्तन हुआ है, लेकिन अब सीधे आपके प्रोफेशन के बारे में आते हैं कि आप मेकअप के क्षेत्र में नई युवतियों को, महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही हैं। इसमें जॉब या अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का कितना स्कोप है आपकी नज़र में? देखिए, इसमें स्कोप बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ऐसा है ना कि ये मार्केट जो है आपका, फैशन इंडस्ट्री मार्केट कभी कम नहीं होने वाला है, ये हमेशा ग्रो करने वाला इंडस्ट्री है। तो आपका मेकअप फैशन जो है वो जैसे जैसे नया पीढ़ी आते जाएगा वैसे वैसे और बढ़ता जाएगा। पहले के लोग तो थोड़ा कम भी करते थे, अब के जनरेशन बिना मेकअप के नहीं रहते। तो ऐसा है ना कि कोई दुल्हन बिना मेकअप की शादी नहीं करेंगी, कोई रैंप वॉक नहीं होगा बिना मेकअप की, बिना मॉडल, मतलब कोई मॉडल नहीं दिखेंगे विदाउट मेकअप। तो ये है ना, अगर आप अपना खोल पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं खोल पाए तो फ्रीलांसिंग भी करके आप एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकती हैं, और आप इसको धीरे धीरे उस हिसाब से आप बड़ा कर सकती हैं। ये बहुत एक बड़ा प्रोफेशन है, बहुत बड़ा फील्ड है, और ये आप अपने ऊपर अपनी मर्जी के मालिक भी रह सकते हैं इसमें। चलिए, एक और अहम सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि बहुत सारी ऐसी बेटियां होंगी, महिलाएं होंगी, कोई गाना गाता होगा, मॉडलिंग करता होगा, डांस करता होगा, मेकअप आर्टिस्ट होगा, नोवेल राइटर होगा, बहुत सारी ऐसी विधाएं होती हैं, लेकिन अपने घर परिवार शादी के बंधन में बंधने के बाद उनको लगता है कि उनके लिए कोई बड़ा स्कोप नहीं है। लेकिन अगर आपकी कहानी को देखें कि आपने घर से शुरुआत करके और आज आप एक स्टेट लेवल से ऊपर उठकर लोगों के लिए प्रेरणा बनी है, तो उन महिलाओं और बेटियों को क्या मैसेज देंगी जिनको लगता है कि हमारे लिए कोई अवसर उपलब्ध नहीं है और हमारे अंदर हुनर है? नहीं, देखिए, अवसर उपलब्ध तो आपको खोजना होगा, अपने हुनर को देखना होगा, अपने आप को देखना होगा। आप में, हर इंसान में ना, एक भगवान जी ना सबको कुछ ना कुछ हुनर दे के भेजते हैं, वो अपना पहचानना खुद होगा कि आप में क्या वैसा खास बात है। अगर कुछ भी है तो उसको आप घर बैठे काम कर सकते हैं। कितने लोगों को आप सुने होंगे घर से अचार का बिजनेस कर रहे, पापड़ का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अपने उस चीज़ को, क्वालिटी को आपको खुद पहचान के और सबके सामने लाना होगा। कोई भी चीज़, कभी भी कोई काम छोटा तो होता नहीं है, वो आप कुछ भी कर सकती हैं, और अपने आप को कभी छोटा समझिए नहीं। 2 हाथ दिए हैं ना, 2 पैर दिए हैं ना, दिमाग है ना, काम कीजिए। क्यों हर समय दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहने की आदत बन गई है लोगों की। और कोई भी महिला कभी कमज़ोर होती नहीं, उनको बनाया जाता है, नहीं बनाया भी नहीं कहेंगे, वो सोचती है कि हम कमज़ोर हैं, पर ऐसा होता नहीं है। वो अगर चाहेंगे, अपने आप में झांकेंगे अंदर, तो उनमें बहुत शक्ति है और उनमें बहुत टैलेंट है। तो वो कुछ भी कर सकती हैं, जो चाहेंगी वो, जो भी टैलेंट है वो अपने आप को निकाल सकती हैं अच्छे से। चलिए, नारी सशक्तिकरण की बात होती है तो संचिकाओं में तो बहुत कुछ नजर आता है, लेकिन अगर आप किसी सफल महिला से बात करें तो वो बताती हैं कि उन्होंने कितना संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं, सीधे कहा कि अगर आपके पास हौसला है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तो आप जिस फील्ड में आगे जाना चाहती हैं तो आप आगे जा सकती हैं। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ आएंगे और आपको बताएंगे कि जो लोग सफलता के सोपान की तरफ बढ़ रहे हैं वो आपके बीच के ही लोग हैं, पर उनके सोचने का नजरिया जरूर अलग है।